गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपका महा मैराथन क्लास चलाई जा रही है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन की वजह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, या फिर इंफ्राप्रोसेसिंग तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर की बात की जा रही है और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको ब्रेन वाले चैप्टर में सॉल्व कराया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा, या फिर इनमें से सभी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मच्छर। क्वेश्चन नंबर 6, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट, या 50 किलोमीटर प्रति मिनट? तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो आपका सही आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, एसिटिक, मेथेनोइक, या लैक्टिक अम्ल? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो आपका आंसर है 9th का ऑप्शन नंबर बी, भार बढ़ जाएगा। यदि अगर किसी लोहे की छड़ में जब जंग लगेगा तो उसका वेट और बढ़ जाता है घटने की बजाय। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन ए, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। क्वेश्चन नंबर 11, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? लोहा, कागज, पत्थर, या तीनों में से एक साथ? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों एक साथ। क्वेश्चन नंबर 12, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, या हिमेटोपाइसिस, या ल्यूकेमिया, या फिर पॉलीसीथीमिया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमेटोपाइसिस। क्वेश्चन नंबर 13, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका आंसर है, आपके ब्रेन में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो मटर के दाने के आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आपका सही आंसर है सबसे हल्की गैस ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी, या ऑप्शन डी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, या ऑर्गन? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन से धातु मौजूद है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, या फिर जिंक? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो आपका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, या ऑक्सैलिक? तो आपका आंसर है 18 का ऑप्शन डी, ऑक्सैलिक।
क्वेश्चन नंबर 19, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन बी, रोगाणुओं का विनाश करना। क्वेश्चन नंबर 20, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम या क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु या मिश्र धातु? तो आपका आंसर है 20 का आंसर ऑप्शन डी, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 21, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की या फिर शिशुओं की? तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? 21 का आंसर है ऑप्शन बी, जीवाश्म की। रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करें तो इसका सही आंसर है जीवाश्म की। क्वेश्चन नंबर 22, यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? और आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? पीला। बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। 22 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई? 22 का आंसर ए, पीला। क्वेश्चन नंबर 23, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर है 23 का ऑप्शन सी, गलनांक बिंदु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समांतर बल के सिद्धांत पर? तो आपका आंसर है सी नंबर, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 25, जीवन की भौतिक चरण को भी कहा जाता है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या ऑर्गेनेल या उपयुक्त में से सभी? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आपका देखिए कैसे बनता है, तो आपको बताया जाए। जीवन के भौतिक चरण की यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर जो आपका कोशिका ध्रुव और केंद्रक को जब मिलाया जाता है तो दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर पुरकिंचे नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना पत्थर के रासायनिक सूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो आपका आंसर है सी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक, फॉर्मिक, सल्फ्यूरिक या सोडियम? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे 27 का मैम ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 28, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता की, उत्पादकों की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की या आपका ऑप्शन डी क्या होगा? जल्दी से आप आंसर बताइए। 28 का ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उत्पादकों की। क्वेश्चन नंबर 29, दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो भाई आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा निषेचन। दो युग्मकों को जब संयोजन होता है उसे निषेचन कहा जाता है। 30, बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा हम बीज रहित फल को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल या वायु? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, कांच। क्वेश्चन नंबर 32, आवर्त सारणी का सबसे लंबा रूप निर्भर करता है आवर्त, वर्ग, विद्युत, रासायनिक क्रम, आधातु? तो आपका सही आंसर है 32 का ऑप्शन ए, आवर्त। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राम, इंडोस्कोप या फिर स्टेरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप? ये सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर आपके लिए छोड़ रहे हैं और आप इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी वस्तु जीवाणुओं को नष्ट करती है? गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद या प्लास्टिक? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 35, लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फल से या पुष्प कली से? तो आपका आंसर है 35 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्प कली से। क्वेश्चन नंबर 36, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो आपको बताना है ऑप्शन डी, फाइकोलॉजी कहलाती है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल या बल और गति या बल और चाल? तो आपका सही आंसर है 37 का आपका आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन बी, बल और उत्क्षेप।
क्वेश्चन नंबर 38, न्यूटन की गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो आपका भी प्रकाशन वर्ष की अगर हम न्यूटन की गति के बारे में बात करें तो 38 का आंसर है ऑप्शन डी 1687। क्वेश्चन नंबर 39, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? अगर दो स्थूल वस्तुओं के बीच में जो बल लगेगा उन बल को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम ऑप्शन बी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उत्प्लावन बल का परिणाम सरल के पर निर्भर करता है, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान या आयतन? तो आपका सही आंसर होगा 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी, घनत्व। 41, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका लेड और Hg। क्या होगा भाई? Hg क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, पारा? जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 42, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण होता है, चालकता, संवहन, विकिरण या चालकता और विकिरण दोनों? तो आपका आंसर होगा 42 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवहन। क्वेश्चन नंबर 43, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक समजातीय मिश्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को क्विक लाइम भी कहते हैं, किसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं? कौन से कंपाउंड को, यौगिक को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकृति में मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है, मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? देखिए, पैरासीटामोल नॉर्मल एक मेडिसिन है, ये सभी स्टूडेंट हमारे जानते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये किस प्रकार की आपकी औषधि है। तो आपका आंसर होगा ए, आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, है ना? ऑक्साइड अम्ल है और क्षार के साथ भी जब अभिक्रिया करते हैं तो कैसी अभिक्रिया बनती है? अम्लीय, क्षारीय, निष्क्रिय या उभयधर्मी? आपका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, उभयधर्मी। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? भैया, अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन डी, केंद्रक न्यूक्लियस, जिसकी खोज डिस्कवर्ड किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और रॉबर्ट ब्राउन, आपका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसके बिना आपका जो सेल्स होता है वो ब्रेनलेस कहलाने लगता है। जिस सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसे ब्रेनलेस कहते हैं। इसलिए कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसको माना गया है? तो केंद्रक को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 49, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको डाइजेशन वाला जब चैप्टर मैंने एमसीक्यूज कराया था उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसीलिए आपसे मैं बोलती हूँ कि चैप्टर वाइज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद महामैराथन क्लास में आइए, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को रिपीट करें और अच्छे से आप बता पाएं इसका आंसर। तो 49 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन डी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 50, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होती है? दिमाग, दिल, गुर्दा या फिर यकृत? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, धड़ मतलब कि दिल, जिसकी स्टडी आप कहाँ करते हो? कार्डियोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 51, डायलिसिस किससे संबंधित है? सबको बच्चे को पता होगा। डायलिसिस की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे आंसर हो जाता है वृक्क मतलब कि किडनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, थैलोफाइटा या एंजियोस्पर्म? तो आपका सही आंसर है 52 का ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 53, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होती है, सदिश, अदिश, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 53 का आंसर है आपका, 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी मतलब सदिश और अदिश। क्वेश्चन नंबर 54, वातानुकूलित,
ठीक है। वातानुकूलित क्या पढ़ेंगे इसको जल्दी से बोलिए भाई, हिंदी कम आती, जल्दी बोलो क्या बोलोगे, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 54 का ऑप्शन नंबर ए टन में। क्वेश्चन नंबर 55, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो आपका आंसर होना चाहिए 55 का आंसर ऑप्शन डी, आपके उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 56, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि भाई आपका उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है इसे वे परिवर्तित करते हैं, इसलिए आपका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? क्योंकि भाई जल्दी से बताओ, क्योंकि क्या? ऑप्शन ए शार्प मौसम में। क्वेश्चन नंबर 58, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, विरलन, परावर्तन, विवर्तन या अपवर्तन। तो आपका सही आंसर है 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 59, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो भाई सिंपल सी बात, अगर लेंस की जहां पे बात की जाएगी वहां पे आंसर होने वाला ए, मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी हम नहीं करते, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा धातु ऑक्साइड या उभयधर्मी आपका ऑक्साइड है? तो आंसर का क्या होगा भाई 60 का आंसर होने वाला है आपका बी नंबर एल्यूमिनियम। 61, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, क्या होगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है 62 का आंसर है ऑप्शन बी, सेलुलोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका आंसर है 63 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोस्कोप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है जिससे कि आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, आपका सिलेक्शन हो, तो इसलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से ही, आपका ये प्यार देखने से ही टीचर को बहुत खुशी मिलती है, जल्दी से लाइक कर दो। के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर बोलो क्या होगा 64 का ऑप्शन ए, शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 65, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। किडनी की बात की जा रही भाई, तो इसका आंसर क्या होगा 65 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1200 सीसी। क्वेश्चन नंबर 66, गतिशील जीवाणुओं कोशिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे मैम नर युग्मक कहा जाता है जो गतिशील जीवाणु होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी पौधों के वनस्पति भाग होते हैं, किसी भी पौधे के वनस्पति कौन कौन से भाग होते हैं? तो आप कहोगे कि ए नंबर मैम जड़, तने और पत्तियां, ये सभी वनस्पति भाग होते हैं। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों फोर्स में से कौन सा जिम्मेदार होता है? जो नदियों में जो पानी का बहाव होता है उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? तो आपका आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट एक घर्षण का बल। ठीक है, मतलब घर्षण बल लगेगा, जल्दी से बताओ लगेगा या नहीं लगेगा। 69, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? जल्दी से बताइए भाई 69 का आंसर क्या है, क्या होगा? आंसर कर लीजिए जल्दी से। तो आप कहोगे मैम डी नंबर इसका आंसर होगा, 69 का आंसर होगा डी, ऊपर के सभी मतलब कि तीनों बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है फसल संयंत्र के कवक निम्न में से, ठीक है, कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई 70 की बात की जाए तो आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी, चावल में तुषार। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन गैसों के प्राशरण का एक उदाहरण है? तो आपका आंसर क्या होगा 71 का आंसर होगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी मतलब खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है? बर्फ, उबलते पानी, भाप या ऊपर के सभी? तो आपका आंसर है 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका भाप। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक
स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 73 का आंसर होगा ऑप्शन बी, हैजा। क्वेश्चन नंबर 74, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, किसने मापा था भाई, तो आपका आंसर होगा 74 का आंसर मैम ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं भाई, सभी को पता है गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए कि मैम गर्मी प्रबंधक के लिए रंग बदलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी है। लोग कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग मत बदलो अपना, है ना, चेंज मत करो, ये एटीट्यूड आज है कल दूसरा एटीट्यूड हो गया, तो ऐसा मत करो, इसीलिए लोग बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम भी। क्वेश्चन नंबर 76, के इकाई को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, तो आप कहोगे मेरा आंसर है मैम ऑप्शन नंबर सी, तापमान मतलब टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 77, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, B1 की पूछी है भाई, तो B1 सबको पता है, जल्दी से बताओ, सबकी बता डालो तुम लोगों को सबको आना चाहिए। तो 77 का जो आपका आंसर है ऑप्शन डी, बेरी बेरी रिकेटस, रतौंधी, रक्त अल्पता जो होता है वो किसकी कमी से होती है, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ। अगर आप रियली तैयारी कर रहे हो एसएससी कंपटीशन की तो सब कमेंट करके बताओ, वरना आपको कुछ नहीं आता अगर आप इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 78, राइनो वायरस की वजह बनता है, राइनो वायरस की वजह कौन बनता है भाई, तो आपका आंसर क्या होगा, 78 का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, आम जुखाम। क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे छोटा और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे को पता है कि सबसे छोटी हड्डी की जहां पे बात आती है आपका ऑप्शन बी है, जो आपके कान में पाई जाती है, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और जिसमें से एक हड्डी आपकी स्टेपेज होती है। क्वेश्चन नंबर 80, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, भैया जल्दी से बताओ ऐसे कौन से ऊतक हैं, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, नाखून और कॉर्निया ऐसे ऊतक हैं जो आपका खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते, क्योंकि आपके नाखून कॉर्निया में ब्लड होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, आँख का कौन सा भाग है जो रंग का निर्धारण करता है, तो आपका आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर बी, आइरिस, जो रंग को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 82, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 82 का आंसर है आपका डी नंबर, परमाणु। 83, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 83 का बी, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 84, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत मात्रा की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, सबको पता है, सभी को पता है इसका आंसर, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो 85 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 86, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन भैया कहाँ से किया जाता है, जल्दी से बताओ, लैंगरहैंस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, किससे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा आपका इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों की बात यहाँ पे की गई है, तो अगर हम कीट की बात करें तो आपका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, सबको पता है रेनिन, रेनिन होता है, पेप्सिन आपका क्या बताता है, प्रोटीन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 89, हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है, तो आपका क्या आंसर होगा, अधिकतम भार क्या होता है, ठीक है, अधिकतम भाग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 89 का आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का। उसके बाद क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है और अभी तक बच्चों ने लाइक और शेयर नहीं किया, तो ये गलत बात है भाई, जल्दी से कर दो। किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, तो एक्स किरणों की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आपका रोटेंजन। क्वेश्चन नंबर 91, पेंसिल की नोक निम्नलिखित में से किससे बनती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 91 का ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, भाई जल से हल्का क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 92 का ऑप्शन बी, सोडियम, सोडियम आपका जल से हल्का होता है। 93, दूध के खराब होने का कारण, दूध के खराब होने का कारण क्या हो सकता है भाई, जल्दी से बताइए, आपका सही आंसर ऑप्शन बी 94 आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर
94 आपका हो गया हरित ग्रह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है भाई, तो 94 का आपका आंसर होना चाहिए। 94 बोले तो ए घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी घनीकरण। क्वेश्चन नंबर 96, गतिज ऊर्जा के आयाम समान है, क्या होगा आंसर, 96 का आंसर होगा ऑप्शन सी कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए, बल का मात्रक क्या होता है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 97, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है, क्या होगा आंसर भाई, तो आपका आंसर होना चाहिए 97 का ऑप्शन सी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 98, बहुत जल्दी 100 क्रॉस करने वाले हैं और वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दो। गार्ड पार्टिकल है, क्या किसका पार्टिकल है भाई, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी हिग्स बोसन। 99, टीबिया अस्थि में होती है, टीबिया आपकी कहाँ पे होती है, एक बोन का नाम है जो आपकी प्रेजेंट होती है कहाँ पे, तो आप कहोगे मैम हमारे पैर में टीबिया पाई जाती है जो पतली होती है। और जांग की बात की तो फीमर। 99 कंप्लीट और 100 आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आप सबको मुझे कमेंट करके देना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है आपका। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू गाइस।